संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मैदान में। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया है कि जब तक गृह मंत्री इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं देंगे, विरोध जारी रहेगा। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। अजय जी, आप लोगों ने तो स्पष्ट कर दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि नेहरू जी की सरकार में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता था सदन में अंबेडकर जी को। देखिए, आप उस दिन सदन की कार्रवाई का हिस्सा आप देख सकते हैं, जिस तरीके से माननीय अमित शाह जी ने वक्तव्य दिया, कहा कि एक बार भी अंबेडकर जी नहीं कहा, बाबा साहब नहीं कहा, अंबेडकर 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 अंबेडकर। ये क्या है? ये सम्मान सूचक है। आप गृह मंत्री हैं, सदन के अंदर संसदीय कहा जाता है, संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। आप अंबेडकर जी भी नहीं बोला, अंबेडकर साहब भी नहीं बोला, या बाबा साहब भी नहीं बोला। आज सम्मान से पूरा देश उनका नाम लेता है। जो संविधान उन्होंने दिया उस पर पूरा देश चल रहा है, और निश्चित तौर से उन्होंने अपमान किया है। उसके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, या मोदी जी उनको बर्खास्त करें। अब उनका कितना भी पक्ष ले लें योगी जी, अब निश्चित तौर से अमित शाह जी को जाना तय है। इसलिए कि उन्होंने जिस तरीके की चीज़ें की है और जिस तरीके का उनके मन में भाव था, वो उनके मुख पर आ गया। और योगी जी के अंदर जो बात कल उन्होंने बोला है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, नेहरू जी ने हमेशा सम्मान किया। उनको संविधान सभा का सदस्य बनवाने में सबसे बड़ा अगर किसी ने सहयोग किया तो नेहरू जी ने किया। उनको उपचुनाव में महाराष्ट्र से उनको विधानसभा के अंदर भेजा गया, जिससे वो सदस्य बने इसके संविधान सभा के। बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। तो मुझे लगता है कि नेहरू जी ने हमेशा सम्मान दिया। ये भाजपा दलित विरोधी है, अंबेडकर जी की विरोधी है, और पूरी तरीके से ये दलितों का अपमान शुरू से किया। आपने देखा होगा, इनके ही लोग कहते थे 400 पार, और किसी एक, शायद मुझे जहाँ तक अंदाजे, किसी एक मंत्री ने भी कुछ अपशब्द इस्तेमाल किया था, जो भी शायद राज्यपाल बनाए गए हैं। वो क्या नाम है उनका, बीके सिंह नाम है ना, जनरल साहब, कुछ बोला था। उन्होंने भी दलितों का अपमान किया था, जहाँ तक मेरी जानकारी है। काफ़ी खराब शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये भाजपा की सोच है। कांग्रेस सम्मान करती है और हमेशा बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम किया है। आप लोग कह रहे हैं, आप लोग तो मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दें। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह की तुलना जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से की। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो नाम इन्होंने आप खुद, अब अच्छा प्रश्न आपने किया। अहमदाबाद के स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटाकर इन लोगों ने मोदी जी का नाम कर दिया। तो ऐसे ही अपमान किया सरदार पटेल का, आप समझ सकते हो। तो सरदार पटेल के दूर दूर तक नहीं है, और मैं समझता हूँ कि सरदार पटेल का जो नाम था वो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में है। अमित शाह का नाम किस शब्दों में लिया जाता है, कैसे लोग याद करते हैं, मैं तो ये, क्योंकि गृह मंत्री हैं, मैं ये शब्द नहीं इस्तेमाल करूँगा। इतना जरूर कहूँगा कि उनकी और कोई तुलना नहीं है। सरदार पटेल एक सर्वमान्य नेता थे, जिनको सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, हर वर्ग के लोग। और उनका अपमान ये भाजपा में हुआ, अमित शाह मोदी ने किया कि उनके नाम से जो स्टेडियम था उसका भी नाम चेंज करके अपने नाम पर कर दिया। धार्मिक स्थलों के मामले में संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो नसीहत आई है कि हर दिन नए मामलों को ऐसे नहीं स्वीकार किया जा सकता, आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमको लगता है कि भाई आरएसएस ही इनकी मातृ संगठन है बीजेपी का। तो हमें लगता है कि अच्छे से शिक्षा नहीं दिया इन लोगों को। मोहन भागवत जी ने अच्छी शिक्षा लगता है नहीं दे पाए। वो जो शिक्षा दिया होगा या जो सिखाया होगा वही वो लोग कर रहे हैं, और उसको घुमा रहे हैं मोहन भागवत जी। मुझे लगता है कि ये संघ का ही दिया हुआ शिक्षा है, जिससे ये लोग हर मस्जिद में मंदिर और मंदिर में मस्जिद खोज रहे हैं, और पूरे देश के अंदर बंटवारे का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर खुद उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और जो शिक्षा दी है उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। आरएसएस की जो बातें हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी अमल नहीं कर रही, उस रास्ते पर नहीं चल रही है। नहीं, आरएसएस के सिखाए हुए तो लोग हैं। आरएसएस ने तो शिक्षा दे के आगे बढ़ाया ना। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने शिक्षा दिया वही वो काम कर रहे हैं, और एक तरफ शिक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको नसीहत दे रहे हैं। मुझे लगता है उसकी ठीक से समीक्षा करें मोहन भागवत जी। अंतिम सवाल, अटल जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की आज जयंती है, देश भर में मनाया जा रहा है। अटल जी के भी कार्यकाल को आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? आज दोनों जो शख्सियत है उनकी जयंती है, तो इस पर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के सर्वमान्य नेता थे,
और अटल जी का सम्मान हर वर्ग करता था, हिंदू मुस्लिम। उनके समय में कहीं मस्जिद में मंदिर खोजी गई है, आप देख लीजिए। लखनऊ से सांसद रहे, जहाँ गंगा जमुनी तहजीब का शहर है, जहाँ पूरी माइनॉरिटी डोमिनेट करता है, वहाँ से वो रहे और निश्चित तौर से अटल जी को पूरा देश पसंद करता था और एक उनकी सोच सर्वमान्यता की थी, उसको सब लोग पसंद करते थे। और हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, उनको आज शिक्षा के क्षेत्र में, समाज में मतलब एक रास्ता दिखाने के, आज उन्होंने जो काशी को दिया हम सब लोगों को, हम सब लोग बहुत गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उनके द्वारा स्थापित आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय आज पूरी तरीके से वो आज संघ की शाखा लग रही है। वो संघ, उनका बनाया हुआ स्थान, उनकी बनाई हुई धरती, वो जो जगह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ पर आज संघ की प्रयोगशाला बन गई है। आज निश्चित तौर से उनकी जयंती है, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और उनके दिखाए हुए रास्ते पे ये समाज चले, यही कामना करता हूँ। दिल्ली विधानसभा में चुनाव को लेकर कुछ योजनाओं की खूब चर्चा है अरविंद केजरीवाल की। आज वो सेंटा क्लॉज की भी भूमिका में नजर आ रहा है, पार्टी द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी को 10 साल का अवसर मिला, 10 साल अवसर मिला ना, 10 साल के अवसर में आप देखिए दिल्ली की सड़कें, राजधानी जैसी सड़कें खराब हैं, पूरे दिल्ली के अंदर इन्होंने आज जो दिल्ली की जो मतलब काम होना चाहिए वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। आज भी जो काम दिख रहे हैं वो कांग्रेस के कार्यकाल शीला दीक्षित जी के समय की, चाहे वो बसें पुरानी बसें चलती हैं शीला दीक्षित जी के समय, जितने फ्लाईओवर मिलेंगे आपको, जितने मेट्रोज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें शीला दीक्षित जी के समय, कांग्रेस के समय की है। अरविंद केजरीवाल जी ने, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली के विकास में कोई भूमिका अदा की। वो केवल और केवल लोगों को सब्जबाग दिखाते हैं, लोगों को बड़े सपने दिखाते हैं और लोगों से झूठ बोलते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो तमाम विषयों पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने बेबाकी से बातचीत की। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.